धनतेरस का दिन साल का सबसे बड़ा शुभ दिन माना जाता है, जब घर में लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा बरसती है। कहा जाता है कि इस दिन सही मुहूर्त की खरीदारी से साल भर धन, समृद्धि और सौभाग्य बना रहता है। वैसे तो धनतेरस के दिन हर व्यक्ति कुछ न कुछ जरूर ही खरीदता है, लेकिन इस दिन कुछ ऐसी शुभ वस्तुएं हैं जिन्हें खरीदना पूरे साल घर में धन को बरसाता है। और वहीं धनतेरस दिवाली के दिन कुछ ऐसी शुभ चीजें भी होती है जो अगर आपको दिखाई दे जाएं, आपको नजर आ जाए, तो उससे ये माना जाता है कि घर में अब धन की वर्षा निश्चित रूप से होने वाली है। आपके घर में सुख और समृद्धि के भंडार भरने वाले हैं। आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बहुत लंबे समय से रुकी हुई थी, वो पूरी होने वाली है। तो चलिए एक एक करके संपूर्ण जानकारी आप सभी को देती हूँ, लेकिन उससे पहले निवेदन है आपसे कि धनतेरस की इस वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जय माँ लक्ष्मी जरूर ही लिखिए। आप सभी को धनतेरस और दीपावली 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का महापर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान श्री हरि का अवतार भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। ये दिन खरीदारी करने के लिए सबसे ज्यादा शुभ दिन माना जाता है, लेकिन इस बार धनतेरस के दिन शनिवार का दिन पड़ने की वजह से लोगों के मन में असमंजस बन गया है। भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है कि हमें इस दिन क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। तो देखिए, मैंने अपनी कई वीडियोस में आप सभी को बताया है कि इस बार धनतेरस की जो तिथि है वो 2 दिन प्राप्त हो रही है। तो ऐसे में जिन भी लोगों को लगता है कि शनिवार के दिन लोहा नहीं खरीदना चाहिए, वे सभी 19 अक्टूबर रविवार की दोपहर तक भी खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि इस बार धनतेरस की जो तिथि है वो 2 दिन प्राप्त हो रही है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि धनतेरस और दिवाली के दिन कौन सी वो विशेष चीजें हैं जो अगर आपको दिखाई दे जाए तो आपकी मनचाही मुरादें पूर्ण हो सकती हैं और साल भर आपके घर में धन की वर्षा निश्चित रूप से होगी। तो देखिए, धनतेरस या दिवाली के दिन यदि आपको नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए तो ये बहुत ही शुभ माना जाता है। नीलकंठ पक्षी जैसे ही आपको दिखाई दे, आप तुरंत अपने मन में जो भी आपकी विश हो, इच्छा हो, उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना कर लें। निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर धनतेरस या दिवाली के दिन के समय में आपको कहीं भी काली बिल्ली नजर आ जाए तो ये भी धन की देवी महालक्ष्मी जी के आगमन का प्रतीक मानी जाती है। अगर आपको उल्लू नजर आ जाए तो ये भी बहुत शुभ होता है और चमत्कारी भी माना जाता है। ऐसे में आप तुरंत ही उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके अपनी जो भी मनोकामना है उसके लिए आप महालक्ष्मी से प्रार्थना कर सकते हैं। आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण हो जाएगी। अब बात करते हैं धनतेरस के दिन आप किस तरह की कौन सी चीजें खरीद कर अपने घर में ला सकते हैं जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। देखिए, धनतेरस के दिन लोगों का ऐसा मानना है कि आज के दिन सोने चांदी के आभूषण या कोई मूर्ति या फिर सोने या चांदी के सिक्के घर पर खरीद कर लाना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि हर कोई व्यक्ति सोना या चांदी खरीदने में सामर्थ्यवान नहीं होता है, नहीं खरीद सकता है, क्योंकि जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसी के अनुसार वो अपने घर में दिवाली के लिए माँ लक्ष्मी का स्वागत करता है। दिवाली का त्योहार धनतेरस का त्योहार हो गया। हर कोई अपनी अपनी खुशी से इसे मनाता है और हर कोई चाहता है कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो और उसके लिए जो भी आर्थिक तंगी है वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो देखिए, आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से सोना चांदी आभूषण सिक्का जरूर खरीदिए अगर खरीद सकते हैं। नहीं तो आप इन 5 वस्तुओं में से किसी भी 1, 2 या 5 वस्तुओं को खरीद सकते हैं। बहुत ही कम दामों पर ये मार्केट में भी आपको मिल जाएंगे और मैं इस वीडियो में भी टैग कर दूंगी। 2 दिन के अंदर ये संपूर्ण सामग्री आपके घर पर भी पहुंचा दी जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहली चीज है मिट्टी की मूर्ति, क्योंकि धनतेरस के दिन मिट्टी के गणेश भगवान माँ लक्ष्मी की मूर्ति खरीद कर लाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। जितने भी हिंदू धर्म में जो भी पूजा पाठ है उन सभी में ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ में मिट्टी का, चाहे दिया हो या कलश हो या हर चीज, मिट्टी की मूर्तियों को प्रयोग में लेना बहुत ही शुभदायी माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ करने के लिए मिट्टी की जो मूर्ति होती है वो सबसे शुभ फल देने वाली मानी गई है, क्योंकि देखिए, हर कोई सोना या चांदी की मूर्ति नहीं खरीद सकता। तो ऐसे
ऐसे में आप मिट्टी की मूर्ति जरूर ही खरीद लें। अब दूसरी चीज है झाड़ू। झाड़ू क्योंकि ये माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक माना जाता है और साथ ही में धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने की परंपरा सालों पुरानी है। इससे घर में फैली दरिद्रता दूर होती है, नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, घर में महालक्ष्मी का वास होता है। तीसरी जो चीज आप सभी को इस दिन अपने घर में खरीद कर जरूर लानी है, बड़े ही आसानी से ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, पूजा पाठ की दुकान पर बड़े आसानी से ये मिल जाती है, जो कि है कौड़ियाँ। देखिए कौड़ियों को माँ लक्ष्मी का प्रतीक ही नहीं बल्कि इनकी बहन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी और कौड़ियाँ दोनों ही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी। जब भी आप महालक्ष्मी की कोई भी पूजा पाठ व्रत करें, चाहे शुक्रवार का व्रत हो या धनतेरस की पूजा, दिवाली की पूजा हो, एकादशी का व्रत हो, महालक्ष्मी की पूजन में या पूर्णिमा की पूजा में, आप कौड़ियों को जरूर ही समर्पित किया कीजिए। माँ लक्ष्मी को कौड़ियाँ अति प्रिय है। ये 5 से 10 रुपए में बड़ी ही आसानी से आपको मिल जाएंगी। आप अपने घर में जिस जगह पर आप रुपए पैसे रखते हैं, अपना धन रखते हैं, वहां पर आप इनको रख सकते हैं। ऐसा करने से अनावश्यक रूप से आपके जो खर्चे हैं उनमें कमी आएगी और कौड़ियों से घर में धन की खूब बरकत होती है। परिवार के सदस्यों की आय में वृद्धि होती है। अगर किसी को अच्छी सैलरी नहीं मिल रही होती है तो उसकी सैलरी में भी बढ़त होती है। देखिए सबसे पहले तो आपके मन में जो भी आप सामान धनतेरस के दिन खरीदना चाहते हैं उसके प्रति सम्मान होना चाहिए और विश्वास होना चाहिए। आप इस विश्वास के साथ कोई भी सामग्री खरीद कर लेकर आएं और आप जो भी सामग्री आज के दिन धनतेरस के दिन अपने घर में लेकर आएंगे, निश्चित रूप से सुख समृद्धि का वास होगा। धन की बरकत के लिए इसे लाना है, इस प्रकार की मन में कामना होनी चाहिए। तब आप खुद से अनुभव करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपके घर में लाई गई चीज शुभ फलों को प्रदान करेगी। लेकिन अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डर है या अगर आपको किसी ने ये कह दिया है कि आज के दिन इस सामान को नहीं लाना चाहिए था, तो ऐसे में अगर आपका विश्वास डगमगाया, जो उम्मीद है वो टूटी, तो लाई गई सामग्री में कमी हो जाती है, यानी कि वो बरकत नहीं कर पाती है। हमारे मन के विचार सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं, इसलिए सबसे पहले आप कोई भी उपाय कर रहे हो, कोई भी ऐसी सामग्री लाते हैं तो उसके प्रति श्रद्धा और विश्वास आप जरूर ही बनाए रखें। धनतेरस के दिन आप कम से कम 5 या 7 कौड़ियां लेकर जरूर ही आएं और आप उसे पूजा की दुकान से बड़े ही आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आपको लाल कौड़ियां मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पीली या सफेद कौड़ियां भी इस दिन ले सकते हैं। धनतेरस के दिन शाम के समय में पहले उन्हें गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिएगा और उसका पूजन करके, यानी कि उन्हें रोली, अक्षत, कुमकुम आदि अर्पित करके माँ लक्ष्मी के चरणों में समर्पित कीजिएगा। फिर आप दिवाली के दिन भी इन कौड़ियों को इसी तरीके से पूजन करें और दिवाली के बाद में अगले दिन आप अपने घर के तिजोरी में, जहां आप पैसे रुपए रखते हैं, आपका जो लॉकर है, वहां इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांध कर रख सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पोटली किस प्रकार से बनाई जाती है, वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल दी है, तो इस वीडियो के बाद में आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो देखिए इन कौड़ियों को जब आप अपने लॉकर में रख देंगे, जब भी आपको जरूरत हो इन कौड़ियों को निकाल कर गंगा जल से पवित्र करके आप फिर से प्रयोग में भी ला सकते हैं। कौड़ियों को हमें कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। कहते हैं कि अगर कौड़ी टूटी हो तो आपको उसका विसर्जन करना चाहिए। इसलिए लाने से पहले सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि जो कौड़ियां आप लेकर आए हैं वो खंडित ना हो, साफ सुथरी हो। ठीक है। धनतेरस की जो चौथी चीज आप अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं वो है नमक। आप चाहे तो सेंधा नमक, डली वाला नमक या फिर केवल आयोडीन नमक भी ला सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी नमक लेकर आए, शाम को पूजा करते समय उसे अपने मंदिर के पास में ही रखें और फिर पूजा करने के बाद दिवाली की सुबह इसी नमक के पानी से अपने घर में पोछा जरूर लगाएं और उसके बाद ही आप अपने घर में इसे भोजन में इस नमक का प्रयोग कर सकते हैं। पांचवी चीज है कोई भी एक बर्तन, आप चाहे तो चम्मच ले लें, प्लेट, कटोरी, कोई भी बर्तन जो है धनतेरस के दिन हमें जरूर लेकर आना चाहिए। धनतेरस के दिन नई चीजें या बर्तन खरीदने की परंपरा इसलिए है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे वो धन्वंतरी देव ही थे और जिस दिन वे समुद्र मंथन से समुद्र से बाहर निकले उसी दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए हर साल इस दिन धनतेरस के रूप में मनाया
मनाया जाता है। और धनतेरस के दिन नई चीजों की खरीदारी करना, खासकर धातु से बनी चीजों को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन नए बर्तन खरीदने से 13 गुना से ज्यादा सुखों में वृद्धि होती है। इसके अलावा इस दिन धनिया भी जरूर खरीद कर लाना चाहिए। धनिया धन के रूप में जाना जाता है, इसे पीला सोना भी कहा जाता है। तो धनिया जो है धनतेरस के दिन हमें जरूर ही खरीद कर लाना चाहिए। इस प्रकार से इन सभी चीजों के अलावा आप क्या क्या चीजें खरीद सकते हैं और कौन कौन सी चीजें इस दिन हमें नहीं खरीदनी चाहिए, तो देखिए ध्यान रखिएगा, धनतेरस के दिन आप नए कपड़े, गहने, बर्तन आदि खरीद सकते हैं, लेकिन बर्तनों में भी आपको लोहे और एल्यूमिनियम से बनी कोई भी धातु या कोई भी बर्तन अपने घर में लेकर नहीं आना चाहिए, क्योंकि लोहे को राहु का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में लोहे का सामान खरीदने से राहु भी सामान के साथ आपके घर में प्रवेश कर जाता है और अनिश्चित काल तक आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन हमें शीशा यानी कि कांच के बर्तन खरीदने से भी बचना चाहिए। धनतेरस के दिन काले कपड़े भी नहीं खरीदने चाहिए। धनतेरस और दीपावली की पूजा विधि शुभ मुहूर्त मेरे चैनल पर आ चुका है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि मेरी ये मेहनत सफल हो रही है या नहीं हो रही है। साथ ही मेरे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब करने के साथ 5 वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले व्रत विधि और उपायों से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी हर रोज आपको मिले। साथ ही एक काम आप सभी को मैं सौंप कर जाना चाहती हूँ, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर हिंदू सनातनी भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी के साथ शेयर जरूर ही कीजिएगा। जय मां लक्ष्मी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस।